हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 27 क्लास 7 के लिए। सब्जेक्ट हमारा गणित है। डेट है इसकी 29 दिसंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे आंकड़ों का प्रबंधन, जिसमें हम दिल्ली और सिक्किम के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, मंडाला डिजाइन को बनाए। ये वाला मंडाला डिजाइन आपको ड्रॉ करना है। तालिका को टैली चिन्ह के द्वारा पूरे करें। ये आपको तालिका दी हुई है, इसको पूरा करना है। फिर इन आंकड़ों को एक दंड आलेख के द्वारा निरूपित करना है, फिर उसका एक दंड आलेख बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये वाली जो हरे रंग की आकृति नजर आ रही है, पहले ये देखना ये कितनी है। फिर इसी तरीके से ये जो त्रिभुजाकार आकृतियां हैं, इधर यहाँ लिखना है कितनी है। फिर ये जो वर्ग है, ठीक है, जो कि डायमंड शेप में नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखना है ये कितने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको, और ये व्रत है तो व्रत कितने हैं ये काउंट करके लिखने हैं। तो ये मैंने आपके लिए किया है, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर हम ऐसे काउंट करते। तो जैसे कि पहली आकृति ये है 9, फिर ये वर्ग वाले हैं 16, फिर ये है जो त्रिभुज वाली आकृति है वो है 4, और ये जो व्रत है वो है 6। ठीक है, अब बेटा यहाँ टैली चिन्ह हम कैसे लगाएंगे। देखो, टैली चिन्ह लगाने के लिए अगर जब 5 होते हैं तो हम 5 कैसे करते हैं। देखो, 4 तक तो हम ऐसे खींचते हैं, 1 2 3 4। पांचवा जो होता है ना, पांचवे को हम ऐसे कर लेते हैं। फिर जैसे अब 7 8 है तो 5 ये हो गए। अब 5 के बाद 1 2 3 ये हो गए 8। अगर 9 हो तो एक डंडा और अगर 10 हो जाए तो हम एक डंडा यहाँ पर तिरछा, मतलब पांचवा जो भी डंडा होता है वो हमेशा उन सबको काटता हुआ बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि 9 है तो 5 ये और 4 ये खुले हो गए। फिर 16 है तो 5 5 के 3 तो समूह ये हो गए। ठीक है, फिर एक अकेला बचा। 4 है तो 4 तो अकेले बचेंगे। 6 है तो 5 का समूह ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये तालिका पूरी करनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बोला है उसने क्या बनाने को। इसके बाद हमें क्या करना है, दंड आलेख बनाना है। तो ठीक है, तो दंड आलेख हम कैसे बनाएंगे। ये दंड आलेख मैंने यहाँ बनाया है, आपको इस तरीके से ड्रॉ करना होगा। ठीक है, यहाँ पर है आपका शेप्स यानी कि आकृति, यहाँ लिखेंगे आप आकृति। ठीक है, यहाँ पर अवलोकनों की संख्या जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। ठीक है, अब जैसे पहली जो आकृति है वो हमारी इस तरीके से है, ठीक है ना, जो हरे रंग की है, तो आपको इस तरीके से वो कितना है 9 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो हमने तालिका बनाई थी उसमें वो 9 है। ये देखिए, देखो ये रहा, ये 9 है। फिर वर्ग हमारे 16 है, तो हम इसको यहीं इसी तरीके से बनाएंगे। पहला ये हमारा 9 है, तो 9 8 और 10 के बीच में होगा। ये मैंने 2 4 6 8 10 16 इस तरीके से लिया हुआ है। ठीक है, तो 9 कहाँ होगा, 8 और 10 के बीच में, यानी कि यहाँ कहीं। तो मैंने इसको यहाँ इस तरीके से ले लिया। फिर ये जो वर्ग है वो हमारा कितना था, 16 था, तो उसको 16 के ठीक सामने हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, फिर ये त्रिभुज हमारे पास कितने हैं, ये हैं हमारे 4, तो हमने इसको 4 के सामने इस तरीके से बना लिया। और जो वृत्त है वो हमारे हैं 6। ठीक है, तो उसको हमने 6 के सामने यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब इसमें मैंने कलर नहीं किया, आप इसमें अलग अलग कलर कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए इस वाली आकृति में हरा रंग, ये मैंने पर्पल कलर किया, आप इसे पर्पल कलर दीजिएगा। ठीक है, कोई सा भी कलर। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, जैसे ये आकृति करी, इसको हरे रंग इससे करा, और यहाँ ग्रीन कलर दे दिया, ये पर्पल कलर दे दिया। ठीक है, इसके बाद जैसे आपने ग्रीन कलर ले लिया। ठीक है, ये वाली शेप को आपने ग्रीन कलर कर दिया इस तरीके से, और इसको भी ग्रीन। उसके बाद यहाँ पे ये शेप बना लेंगे आप। ठीक है, इसको ग्रीन कर दिया और यहाँ पर इस तरीके से, जैसे इस तरीके से बना लेंगे। फिर इसी तरीके से त्रिभुज का आपने लेट से ये ले लिया कलर। ठीक है, फिर इसमें इसको ये कलर कर दिया ऑरेंज, और फिर यहाँ पर त्रिभुज बनाया और यहाँ पर त्रिभुज का ये कलर दे दिया। ठीक है, इस तरीके से चारों अलग अलग कलर के दे सकते हैं, तो आपका बार ग्राफ बहुत सुंदर बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सिक्किम जो है ऊपर दी सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलस एंड सेकंड स्मॉलेस्ट अमंग द इंडियन स्टेट। सिक्किम जो है सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है, और सबसे सेकंड नंबर पे आता है, जो कि मतलब इसकी सेकंड स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटे में सेकंड नंबर पे आता है। अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय,
जो सिक्किम जो है ईस्टर्न हिमालय का एक पार्ट है। सिक्किम इज़ अ नोटेबल फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग अल्पाइन एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यहाँ का जो ट्रॉपिकल है वो सब ट्रॉपिकल है, जो मतलब क्लाइमेट है, जो वातावरण क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल है, एज वेल एज बीइंग एज होस्ट टू कंचनजुंगा और द हाईएस्ट पीक इन इंडिया एंड द थर्ड हाईएस्ट ऑन द अर्थ। यहाँ पर क्या है, कंचनजुंगा है, कंचनजुंगा जो कि इंडिया में हाईएस्ट पीक है, और अगर वर्ल्ड की देखी जाए, अर्थ की देखी जाए, तो अर्थ पे ये तीसरे नंबर पे आता है हाईएस्ट पीक। ठीक है। द कैपिटल इज गैंगटॉक, जो सिक्किम की कैपिटल है वो है गैंगटॉक इन द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है। आगे अब प्रश्न दिया हुआ है, ऊपर दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर इसमें आने वाले अंग्रेजी के स्वर, अंग्रेजी के स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, जिन्हें हम ए ई आई ओ जो ए ई आई ओ यू जो है, ये जिसे हम वॉवल भी कहते हैं। ठीक है, जो स्वर है उनकी सूची बनाए। अब निम्न प्रश्नों का उत्तर दे। ये जो तालिका दे रखी है आपको ये कंप्लीट करनी है। जैसे यहाँ टेलीचिन, फिर बारंबार तक कितनी बार आए हैं। ठीक है, जैसे आई की बात लेते हैं। जैसे सिक्किम में आई ये 2 हो गए, एक तो एस आई, फिर के आई 2 हो गए, फिर इसमें आ गया आई 3 बार हो गया, फिर और कहाँ आ रहा है आई, फिर आ रहा है इंडियन में, यहाँ पे एक आई आई और फिर ये दूसरा आई, तो ये हो गए 3, यहाँ तक हो गए थे 5 हो गए। ठीक है, इस तरीके से हमें काउंट करने हैं, इस तरीके से हमें गिनने हैं। तो आई गिना, फिर ए गिनेंगे। जैसे ए कहाँ है, यहाँ सिक्किम में नहीं है, इसमें नहीं है, द में नहीं है, एंड में है। ठीक है ना, तो 1 हो गया। फिर आगे और कहाँ कहाँ, एमंग में हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको काउंट करना है। ठीक है, और फिर इसको कंप्लीट करना है। मैंने ये करी है, आपको नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, मैंने इसको समझाने के लिए यहाँ पे कर दिया है। जैसे ए का कितने हैं, 32 बार है, तो इसको अब हम टेलीचिन कैसे लेंगे, 5 का एक समूह, 5 का एक, 5 का एक, इस तरीके से 6 समूह बनेंगे। ठीक है, और 2 खुले बनेंगे। फिर है 27 है ई जो है वो 27 बार है, तो ये 5 का, ये 5 का, ये 5 का, ये 5 का, तो 5 5 के 5 बनेंगे और 2 अलग। फिर जो आई है वो 28 बनेंगे, वो भी 5 5 के 5 समूह बनेंगे और 3 अलग खुले हो जाएंगे। फिर ओ जो है वो आपका 15 है, यानी कि 5 5 के 3 समूह हो जाएंगे, और यू जो है वो 6 है, वो हो जाएगा 5 का एक समूह और एक 6। ठीक है, अब आगे प्रश्न है हमारे पास इसका, सबसे कम तथा सबसे अधिक बार आने वाले स्वर को लिखो, इनका अंतर निकालो जो आंकड़ों का परिसर होगा। मतलब पहले जो देखेंगे इस तालिका के मुताबिक कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा वोवल आया है, कौन सा स्वर आया है, और सबसे कम बार कौन सा स्वर आया है। फिर उसका हमें क्या निकालना है, उसका हमें अंतर निकालना है, और जो अंतर निकलेगा वो हमारा होगा परिसर। ठीक है, तो वो होता है हमारा परिसर होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, ए आ रहा है जो कि 32 है, और जो यू है वो है 6 जो कि सबसे कम है। तो हमने इसका अंतर निकाला, 32 घटा 6 विच इज 26, जो कि आया 26। 26 क्या हुआ हमारा, वो हो गया परिसर। तो परिसर जो है वो हुआ 26। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अगला प्रश्न है, हमें निकालना है स्वर ए तथा स्वर आई की संख्याओं का अनुपात। जो स्वर ए है और स्वर आई है उनकी संख्याओं में क्या अनुपात है। देखो स्वर ए कितना है हमारा, स्वर ए है 32। ठीक है, और आई कितना है, 28 है। अब इनका क्या निकालेंगे, हम अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो अनुपात ए और आई। ठीक है, ए अनुपात आई, तो 32 और अनुपात 28। अब ये किससे कटेगा, 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28, यानी कि 8 अनुपात 7 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है तीसरा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार 6,10,577 निवासियों के साथ सिक्किम भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य है। ठीक है, 2011 में जनगणना हुई थी जिसमें 6,10,577 निवासी घोषित हुए थे सिक्किम के, तो उसमें मतलब ये पता चला कि सिक्किम में सबसे कम आबादी है। सिक्किम की ऐतिहासिक जनसंख्या एक तालिका नीचे दी गई है। जनसंख्या का माध्य और माध्यिका लगभग 1000 में ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर वर्ष 1951 में कितनी जनसंख्या थी, 61 में कितनी थी, 71 में कितनी थी, 81 में कितनी थी, और ये सब दे रखी है 1000 में। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है और माध्यक निकालना है। ठीक है, तो माध्य कैसे निकालते हैं बेटा, माध्य का फार्मूला होता है हमारे पास
अवलोकनों का योग बटा अवलोकनों की संख्या। माध्य बराबर क्या होता है? अवलोकनों का योग बटा अवलोकनों की संख्या। अवलोकनों का योग क्या होता है? देखो, अवलोकन होते हैं ये वाले, ठीक है, ये जो है इनका योग, यानी कि 138 जमा 162 जमा 210, इस तरीके से ये सारे हम जमा कर लेंगे यहाँ तक 611 तक, बटा अवलोकनों की संख्या। अब देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं ये टोटल? 7 है। तो हम इसको जो भी उत्तर होगा प्लस करके उसको 7 से भाग कर देंगे। देख लेते हैं कैसे। तो अवलोकनों की संख्या, अवलोकनों का योग हो गया 138 जमा 162 जमा 210 जमा 316 जमा 406 जमा 541 जमा 611 बटा 7। इनका जमा करके आ गया 2384 बटा 7, जो कि आंसर हो गया 340.57 हजार में, ठीक है, क्योंकि उसने पूछा है हजार में, तो ये हजार में ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माध्य। अब आती है माध्यिका। तो बेटा माध्यिका क्या फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो अवलोकनों की संख्या हमारी कितनी है? अवलोकनों की संख्या हमारी है 7। तो जब भी हमारी अवलोकनों की संख्या विषम होती है तो माध्यिका का फॉर्मूला ये होता है। देखो 2 फॉर्मूले होते हैं माध्यिका के, एक तो जब अवलोकनों की संख्या विषम हो और अवलोकनों की संख्या अगर सम हो। विषम है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या? n जमा 1 बटा 2 अथ टर्म, n+1/2th टर्म, ठीक है। तो ये कितना आ गया? n कितना है? 7, क्योंकि अवलोकन कितने हैं? 7 है ना। 7 जमा 1 बटा 2 यानी कि 8 बटा 2 यानी कि 4th टर्म। अब 4th टर्म का मतलब क्या हुआ? चौथी टर्म। चौथी टर्म हमारी कौन सी है वो हम देख लेते हैं। देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो चौथी टर्म हमारी क्या आ रही है? 316। तो हमारा जो माध्यिका होगी वो होगी 316, ठीक है। हम माध्यिका लिख देंगे 316, ठीक है। ये हमारी माध्यिका बन जाएगी। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, नीचे दी दिल्ली और सिक्किम का दंड आलेख दिया गया है। ये देखो आपको सिक्किम और दिल्ली का ये दंड आलेख दिया हुआ है, ठीक है। भूमि क्षेत्र, जो भूमि क्षेत्र समुद्र के तल से ऊंचाई, औसत, अधिकतम और न्यूनतम का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो ब्लू कलर में है ये दिल्ली है, रेड कलर में सिक्किम है। ये रेड कलर है ये सिक्किम हुआ, ये दिल्ली हुआ, ये दिल्ली, ये सिक्किम, ये दिल्ली, ये सिक्किम, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया। जैसे मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि बार ग्राफ में अगर कलर कर देंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है, सेम वही चीज़ है। अब लेकिन ये है हमें भूमि क्षेत्र, ये देखो ये जो लैंड एरिया दिया हुआ ये भूमि क्षेत्र है। फिर ये हाइट अबव सी लेवल यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई दी हुई है। ये आपका औसत तापमान, अधिकतम और न्यूनतम दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिया है। आगे आपको क्या करना, सिक्किम का औसतन तापमान लिखिए। अब देखिए सिक्किम का है औसत, ये एवरेज टेम्परेचर ये है, तो औसतम ये सिक्किम का कौन सा है? रेड वाला, यानी कि ये, तो ये है 18 डिग्री। तो यानी कि इसका औसतन तापमान क्या हो गया? 18 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, वर्ग किलोमीटर में भूमि क्षेत्र का अंतर लिखिए। अब ये जो भूमि क्षेत्र है, लैंड एरिया जो है, इनका अंतर लिखना है। तो ये सिक्किम का है, ये दिल्ली का है, तो इसका अंतर निकाल लेते हैं हम। तो इसको इस तरीके से कर लेंगे। पहला तो हम ये लिखेंगे, सिक्किम का औसतन तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, भूमि क्षेत्र का अंतर वर्ग किलोमीटर में वो हो जाएगा 70.96 माइनस 14.84, माइनस करके आ गया 56.12 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न हमने इस तरीके से करना है। तो बेटा ये सारा आपको क्वेश्चंस करके वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। So stay tuned for more videos. Till then, bye bye.